हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, पिछले 2 लेक्चर्स में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे कुछ चर्चा की थी, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। आज बची हुई जितनी भी प्रॉपर्टीज है सब डिस्कस कर लेंगे और साथ ही साथ हम नए प्रॉब्लम्स भी पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके पास में इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसकी वैल्यू हम कैसे लिखें? साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 4। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास में क्या ट्रिक है, तो समझने की कोशिश कीजिए। 2 तरीके मैं आपको दिखाऊंगा, दोनों ही तरीके हमें समझना चाहिए। साइन पाई बाय 4 की वैल्यू यानी साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 सॉरी 1/√2। अगर 1/√2 होती तो साइन इनवर्स 1/√2। अब सोचिए साइन वैल्यू 1/√2 कब देता है? पाई बाय 4 पर। इसका मतलब जो यहां लिखा था पाई बाय 4 वो वापस पाई बाय 4 आ गया। और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि हम जानते हैं बेटा एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है। यहां एक्स जो आता है वो क्या होता है? एफ का डोमेन, यानी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। क्लियर है बात? अगर ऐसा है तो आप समझिए, मान लीजिए यहां पर लिखा है साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाय 4। तो बताइए यहां क्या वैल्यू आएगी? क्या यहां वैल्यू 5 पाई बाय 4 आएगी? नहीं। ऐसा क्यों नहीं? ये क्यों गलत है? ये इसलिए गलत है क्योंकि साइन एक्स के इन्वर्टिबल होने के लिए जो डोमेन चाहिए वो डोमेन यानी एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -π/2 से +π/2। क्लियर है बात? अगर हमें साइन एक्स की वैल्यू में साइन एक्स में एक्स की वैल्यू -π/2 से +π/2 चाहिए फॉर गेटिंग इनवर्स ऑफ साइन। क्लियर है? तो यहां पर 5π/4 चेक कर लो। 5π/4 does not belong to -π/2 to +π/2। अगर ऐसा है तो फिर क्या करें? इसकी वैल्यू कैसे निकालें? तो सबसे पहले तो हमें इस 5π/4 साइन 5π/4 को इस डोमेन में लेकर आना पड़ेगा, है ना? 5π/4 को इस डोमेन में लेकर आना पड़ेगा। तो इसे लाने के लिए क्या करेंगे? मान लीजिए मैं इसे y कंसीडर कर लेता हूं, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, मैं इसे क्या लिखूंगा? साइन, ये 5π/4 है, इसको लिख सकते हैं पाई प्लस π/4। और आप सभी लोग जानते हैं कि साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है बेटा? देखो थर्ड क्वाड्रेंट है, माइनस साइन थीटा। क्लियर है? अगर ऐसा है तो यहां क्या लिखूंगा? साइन इनवर्स माइनस साइन। देखो ये साइन इनवर्स एज इट इज, साइन एज इट इज, साइन पाई प्लस थीटा मतलब माइनस साइन π/4। अच्छा सोचिए, क्या साइन अपना नेगेटिव साइन बाहर निकाल सकता है तो अंदर नहीं ले सकता? बिल्कुल ले सकता है, ऑड फंक्शन होता है ना। तो साइन इनवर्स इसको क्या लिखेंगे बेटा? साइन -π/4 लिखा है ऐसा। आप सोचिए साइन इनवर्स साइन -π/4। अच्छा सोचिए -π/4 क्या -π/2 और +π/2 के बीच में लाई करता है? यस कर रहा है। इसका मतलब अब आंसर क्या आएगा हमारा? -π/4। गेटिंग? आया समझ में बेटा? बस इसी तरह की प्रॉपर्टीज हम लिखेंगे और इसी को समझने की कोशिश करेंगे। आइए मिलकर समझते हैं। तो बेटा देखिए, जो जिस तरह के पिछले क्वेश्चन हमने पढ़े उसके आधार पर यहां पर 5-6 प्रॉपर्टी बनती है। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2। कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई। इसी तरीके से आगे तक। इसका मतलब आपको ध्यान क्या रखना है? जो प्रिंसिपल ब्रांचेस पढ़ाई थी उन प्रिंसिपल ब्रांचेस में से वैल्यू आएगी। क्लियर है बात? मान लीजिए अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, है ना? अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 7π/6 डज नॉट बिलोंग टू 0 टू पाई। ये तो पाई से बड़ा है ना। देखिए आप सॉल्व करके देख सकते हैं, तो पाई से बड़ा है, इसका मतलब 7π/6 बिलोंग नहीं करता है इसमें। जब नहीं बिलोंग करता है तो इसे कैसे सॉल्व करें? कॉस इनवर्स कॉस
7π/6, ठीक है बेटा। इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस π/6। अब जरा सोचिए, कॉस पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट है, इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा भी तो होता है। इसका मतलब कॉस पाई प्लस थीटा को पाई माइनस थीटा भी तो लिखा जा सकता है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, आइए समझते। कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 को मैं लिखूंगा कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस π/6। अच्छा सोचिए, पाई माइनस π/6 पाई से छोटी वैल्यू देगा, इसका मतलब 0 से पाई के बीच में आ जाएगा बेटा। कर दीजिए इसे सॉल्व। कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस 6 मतलब 5π/6। अब चेक कर लो, 5π/6 तो 0 से पाई में बिलोंग कर रहा है। आंसर क्या आएगा, सॉरी यहां पर कॉस इनवर्स कॉस इस तरह से लिखा है, तो आंसर क्या आएगा 5π/6। दिस इज द करेक्ट आंसर। आर यू गेटिंग? इस तरह के क्वेश्चंस भी हमें सॉल्व करना आ गए। आइए कुछ और पढ़ते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए अब यहां पर लिखा है tan इनवर्स 1, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा? देखिए tan इनवर्स 1 कब होता है बेटा? π/4 पर। तो tan π/4, क्योंकि tan इनवर्स 1 क्या होगा? π/4। tan π/4 की वैल्यू अगेन क्या आ जाएगी? 1। इसका मतलब जो यहां लिखा है वो वापस यहां क्या, इसका मतलब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं tan इनवर्स x इक्वल टू x वेयर x बिलोंग्स टू, कहां पर बिलोंग करेगा? x बिलोंग करेगा ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि अब हमें tan इनवर्स x का डोमेन चाहिए, जो अंदर वाला फंक्शन होता है उसका डोमेन चाहिए। tan इनवर्स x का डोमेन क्या होता है? x बिलोंग्स टू R। पिछले वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं, मैं आपको पूरा डोमेन लिखकर बता देता हूं। आए हैं तक समझ में? इसी तरीके से सोचिए, अगर यहां लिखा है साइन इनवर्स 1/√2। अब आप सोचिए साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू क्या आएगी? π/4। अगर π/4 आएगी तो साइन π/4 अगेन क्या देगा? 1/√2। देखो 1/√2 से चले थे 1/√2, और ये बिलोंग कहां पर कर रहा है? -1 से +1 के बीच में। यही डोमेन भी है साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स फंक्शन का डोमेन है, उसी के डोमेन में बीच में बात करें। आ गया ये समझ में? चलिए इसके आधार पर इसी तरह की प्रॉपर्टीज बना लेते हैं। तो देखिए बेटा, इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स x इक्वल टू x बिलोंग्स टू -1 to 1। cos इनवर्स x इक्वल टू x बिलोंग्स टू -1 to 1। tan इनवर्स x। आप देखिए जितने भी इनवर्स फंक्शन है, मतलब जो इंटीरियर वाला फंक्शन है, फंक्शन के अंदर जो फंक्शन है उसका डोमेन लिख रहे हैं, चाहे वो यहां बात करे चाहे यहां बात करे। यहां पर देखो sin x फंक्शन था तो sin x का डोमेन लिखा है ना, और यहां पर अगर हमने sin इनवर्स x देखा, cos इनवर्स, tan इनवर्स, तो इनवर्स फंक्शन का डोमेन देखा। क्लियर है? आ गया है तक समझ में? कॉपी कर लीजिए, ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई आपसे ये कहता है कि साइन इनवर्स ऑफ 1/x की वैल्यू क्या होगी, हमें इसकी वैल्यू कुछ टर्म में कैलकुलेट करना है, तो इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? लेट साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा। ये इक्वेशन नंबर 1 हमने कंसीडर किया इसे। अगर ऐसा कंसीडर करेंगे तो 1/x इक्वल टू क्या आएगा बेटा? साइन थीटा। दोनों तरफ साइन फंक्शन लगा दीजिए, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/x क्या देगा? 1/x, और ये साइन थीटा। क्लियर? 1/x इक्वल टू साइन थीटा। क्या रेसिप्रोकल करके हम x इक्वल टू कोसेक थीटा लिख सकते हैं? होता है ना, 1/sin थीटा क्या देगा? कोसेक थीटा। क्लियर? आप सोचिए यहां पर ये कोसेक है, दोनों तरफ इनवर्स फंक्शन लगा दे, तो कोसेक इनवर्स x कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा क्या देगा? थीटा। इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में थीटा की वैल्यू आ गई, दोनों को इक्वल बता दीजिए। इंप्लाइज साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू
कोसेक इनवर्स एक्स। आया बेटा समझ में? इतना पार्ट आया। अगर ऐसा हो सकता है तो इसी से मिलती जुलती 2-3 आइडेंटिटी और लिख लेते हैं। सोचिए कॉस इनवर्स 1/x, ये हमें क्या देगा? सेक इनवर्स x। क्लियर है बात? इसी तरीके से सोचिए टेन इनवर्स 1/x क्या देगा? कॉट इनवर्स x। याद रखने का तरीका क्या होगा? बहुत सिंपल तरीके से याद रखा जा सकता है ना? सुनिए, आपको 10th क्लास में पढ़ाया गया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये साइन कॉस 10, क्लियर है बेटा? कॉसेक सेक कॉट, याद रखिए साइन और कॉसेक में रिलेशन आएगा, कॉस और सेक में रिलेशन आएगा, टेन और कॉट में रिलेशन आएगा। रिलेशन क्या आएगा आपके सामने? आया बेटा समझ में? कॉपी कर लीजिए। अब ध्यान दीजिए, कुछ और भी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। यानी अगर हम सम पर बात करें तो किस तरह की प्रॉपर्टीज बन सकती है। तो पहली प्रॉपर्टी बनती है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई वेयर एक्स वाई इज लेस देन 1, है ना? प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इज लेस देन 1। अगर इस प्रॉपर्टी का मैं प्रूफ आपको समझाना चाहूं तो इस तरह से समझाऊंगा कि लेट टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू अल्फा एंड टेन इनवर्स वाई इक्वल टू बीटा। इन दोनों वैल्यूज को आप यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, तो जहां पर x लिखा है वहां क्या आ जाएगा? टेन अल्फा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये x यहीं रह जाएगा और इक्वल में क्या आएगा? टेन अल्फा एंड y इज इक्वल टू टेन बीटा। अगर मैं इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं तो देखिए टेन इनवर्स, मैंने आरएचएस लिया है, आरएचएस को मैं कुछ भी कंसीडर कर लेता हूं, मान लीजिए m। तो टेन इनवर्स यहां पर क्या आएगा? देखिए टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। क्लियर है बेटा? और इक्वल में आएगा m। ठीक है, ये यहां से टेन इनवर्स उधर चला जाएगा या फिर यहीं पर रहने दीजिए। तो टेन इनवर्स टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल में आएगा m। अब सोचिए टेन इनवर्स टेन तो हट जाएगा, m इक्वल टू क्या आया? अल्फा प्लस बीटा। अब आप समझिए अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा आएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। आया बेटा समझ में? अब आप देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या था? आरएचएस इक्वल टू आरएचएस। आया बेटा समझ में? तो ये प्रॉपर्टी बन गई पहली। क्लियर? आप चाहे तो कॉपी कर सकते हैं। If in the above property y is replaced by -1 y, then what we get? We get tan inverse x minus tan inverse y। अरे y तो tan inverse minus y क्या होता है? माइनस tan inverse y, -12 आ जाएगा। इक्वल में क्या आएगा? tan inverse x minus y डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई। अब देखिए यहां y की जगह माइनस वाई लिखेंगे तो माइनस एक्स वाई लेस देन 1, या लिख सकते एक्स वाई ग्रेटर देन -1। क्लियर है? ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी बन गई। क्लियर? कॉपी कर लीजिए। देखिए जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाली, उसके बेस पर बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है हमारी एनसीईआरटी बुक में। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 2.2।
ध्यान से देखिए, इसमें एलएचएस लेते हैं, प्रूव ये करना है, ठीक है। एलएचएस लिया tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। बहुत सिंपल तरीके से इसे निपटा सकते हैं, पहले साइड में सॉल्व करके देखते हैं। 2/11 मल्टीप्लाई 7/24, आप सॉल्व करके देख लीजिए। 14 डिवाइडेड बाई 24 264, ये लेस देन 1 है ना, लेस देन 1। अगर लेस देन 1 है तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे बेटा इसमें, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, क्या होता है बेटा, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। कब, जब एक्स वाई लेस देन 1 हो। जो एलएचएस आएगा, देखिए ध्यान दीजिए, tan इनवर्स यहां पर 2/11 इंस्टेड ऑफ x प्लस 7/24 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2/11 मल्टीप्लाई 7/24। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व ही करना है हमें और कुछ नहीं करना। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर निकालते जाइए इसमें। देखिए तो 24 मल्टीप्लाई 11 हमने देखा 264 होता है ना। 24 2 सा 48 प्लस 7 11 सा 77 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 24 मतलब 264 माइनस 7 2 सा 14 डिवाइडेड बाई 264। 264 कैंसल, सॉल्व कर लीजिए इसे। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। आ रहा है बेटा समझ में, देखो बहुत सिंपल तरीके से निपटाते जाइए। इक्वल में क्या आएगा, tan इनवर्स 77 प्लस 48 125, और यहां 264 में से 14 माइनस कर दीजिए, 250 बचा। 250 डबल होता है 125 का। देखिए आंसर क्या चाहिए था हमें, tan इनवर्स 1/2। आगे RHS आया बेटा समझ में, कॉपी कर लीजिए। देखो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इसी प्रॉपर्टी के बेस पर। इफ tan इनवर्स समथिंग प्लस tan इनवर्स अगेन समथिंग इक्वल टू π/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 15 है, एनसीईआरटी बुक का ही है। देखिए कैसे सॉल्व होगा। बहुत सिंपल तरीके से जो दे रखा है उससे कॉपी कर लेते हैं। tan इनवर्स x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इक्वल में दे रखा है बेटा π/4। आ रहा है ना समझ में, ध्यान से देखिए। यहां पर हम वही आइडेंटिटी लगा देते हैं जो अभी हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टी। tan इनवर्स x y, x की जगह पर ये पूरा और y की जगह ये पूरा, तो x माइनस 1 x माइनस डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2, और सॉल्व कीजिए। 1 माइनस एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। क्लियर है, और इक्वल में π/4। ये कहां से आया, ये पहले भी हम पढ़ चुके, सिंस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल में क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर है बेटा, यह भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, इसे सॉल्व कर लीजिए बस, और क्या है। tan इनवर्स, अच्छा पहले ये tan इनवर्स जो है ना, दोनों तरफ अगर tan ले ले तो यहां से हट जाएगा। x माइनस 1 एक्स माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करके बता रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, tan π/4। आप देख सकते हैं दोनों तरफ tan लगा तो tan अप्लाई करेंगे तो tan और tan इनवर्स हट जाएगा, जो अंदर है वो बचेगा। हमने पढ़ लिया tan ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, x। ये x आए यहां तक समझ में बेटा। ये tan π/4 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, 1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, अच्छे से समझिए। यहां पर जो कुछ लिखा है न्यूमरेटर में एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। ये न्यूमरेटर का एलसीएम
क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू दोनों का मल्टीप्लाई मतलब एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ये एक्स प्लस टू इधर मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एक्स, ये एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एक्स प्लस माइनस टू। आप करके देख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, फिर से कुछ वैल्यूज आएगी, देखिए एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है ना, ये प्लस एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू, और इक्वल में क्या आएगा बेटा, 10 पाई बाय 4 क्या होता है, 1। और सॉल्व कीजिए इसे, 2x कैंसल है ना, ये x से x कैंसल, अपॉन में भी तो है, इसको भी तो सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस फोर, एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर कैंसल, दोनों डिनोमिनेटर में है। ऊपर क्या बचा देखो, 2x स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाई, नीचे क्या बचा, एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर गया माइनस थ्री, और इक्वल में क्या बचा, 1, ये माइनस थ्री उधर जाएगा तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस माइनस थ्री है ना, और प्लस 4, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, यानी x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। दिस इज द आंसर, चेक कर लो। आया बेटा समझ में, सिर्फ कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, एलसीएम लेके सॉल्व करना है, ये सॉल्व किया, आंसर लिखा, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। देखिए बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास में 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर वेयर मॉड x इज लेस देन और इक्वल टू 1। सवाल यही पैदा होता है आपके मन में कि ऐसा कैसे, समझने की कोशिश करते हैं। लेट tan इनवर्स x इक्वल टू y, अगर ऐसा कंसीडर करते तो एम्प्लाइज x इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, tan y, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास में जो आइडेंटिटी है, ये जो लिखा है, इसमें आरएचएस ले लेते हैं पहले, तो आरएचएस क्या आएगा बेटा, साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर। अब इसे समझने की कोशिश कीजिए, यहां पर क्या आएगा, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको लिखेंगे 2 tan y इंस्टीड ऑफ x, अपॉन में आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर y, क्लियर है बेटा। देखिए क्लास 11th में क्या पढ़ा था हमने, 2 tan y डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर y इज इक्वल टू tan 2y, ठीक है ना बेटा। साइन इनवर्स साइन 2y, साइन 2y, यही पढ़ा था। सिंस 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा क्या देता है हमें, साइन 2 अल्फा। अच्छा, एक और खास बात है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2y हमें क्या वैल्यू देगा, हमें वैल्यू देगा 2y। कब देगा, जब 2y बिलोंग करे कहां पर, -π/2 से +π/2। इसका मतलब 2y कहां पर कैसा रहेगा, -π/2 से +π/2। अभी हमने पढ़ा बेटा, समझ में आएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2y, तो साइन का क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल ब्रांच में डोमेन, तो प्रिंसिपल ब्रांच में डोमेन तो ये है, तो 2y ऐसा है, इसका मतलब -π/4 लेस देन y लेस देन और इक्वल टू π/4, क्लियर। अब y की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बेटा, tan इनवर्स x। अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो देखो -π/4 लेस देन और इक्वल टू tan इनवर्स x लेस देन और इक्वल टू π/4। सोचिए यहां पर tan -π/4 हमें क्या देगा, -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू कहां से कहां तक, -1 से +1 के बीच में। देखो मोड x लेस देन और इक्वल टू 1 का मतलब यही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब हम जो कर रहे हैं वो सही है। साइन इनवर्स ऑफ साइन, ये 2y आ गया। अच्छा 2y को क्या लिखेंगे, y की जगह पर हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x, ये 2 tan इनवर्स x,
आया बेटा समझ में? कॉपी कर लीजिए। देखिए बेटा, इसी तरीके से दो प्रॉपर्टी और लिखी जा सकती है। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं है, क्लास 11th की प्रॉपर्टीज याद रखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। आप देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। आप ध्यान से देखिए क्लास 11th में हमने इसे क्या लिया था, cos 2x। मैं लिखकर बता देता हूं, यहां लिखा था 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू लिखा था हमने cos 2 अल्फा लिखा था। अब मैं टेन अल्फा की जगह अगर x लिखूं एज इट इज रहेगा, ये cos उधर जाएगा, आ गया ये। अब सोचो 2 अल्फा लिखा है, टेन अल्फा की जगह पर मैंने x लिखा था, इसका मतलब अल्फा की जगह क्या लिखूंगा, टेन इनवर्स एक्स। देखो इसी से प्रॉपर्टी बन जाएगी, टेन अल्फा की जगह हम क्या लिखेंगे x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इक्वल में क्या आएगा cos 2 अल्फा एज इट इज। ये cos इधर आएगा तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये cos 2 अल्फा लिखा है यहां पर, ये cos 2 अल्फा लिखा है, इसका 2 अल्फा लिखा है। ये 2 अल्फा क्या बन जाएगा आगे चलकर 2। देखो टेन अल्फा इक्वल टू एक्स लिखा है, तो एक्स अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स। क्लियर? तो इस तरह से ये आइडेंटिटी ये भी बनाई जा सकती है और पहले वाला तरीका भी निकाला जा सकता है जो मैंने आपको समझा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। देखिए बेटा, हमारे चैप्टर में जितना भी बेसिक पार्ट था वो यहां पर सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। रही बात इसके प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस की, वेट कीजिए मेरे अगले लेक्चर का। ठीक है, तो अगला जो लेक्चर रहेगा इसी चैप्टर का, उसमें हम जमकर प्रैक्टिस करने वाले हैं इसी के क्वेश्चंस की। लेकिन एनसीईआरटी बुक तब तक आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक की 2.2 एक्सरसाइज तक आप कंप्लीट कर लीजिए, 2.1 2.2। उसके बाद नेक्स्ट लेवल की जो प्रैक्टिस होती है वो अगले लेक्चर में दिखाई देगी।